सोलर पर्यावरण ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम। विधायक बबनराव लोनीकर ने किया 1417 घरों पर सोलर पैनल योजना का शुभारंभ। महाराष्ट्र के परतूर तालुका के वाटूर और सातोना गांव में ऊर्जा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हर घर सोलर योजना के तहत 1417 घरों पर सोलर पैनल लगाने का कार्य विधायक बबनराव लोनीकर के हाथों शुभारंभ हुआ। इस पहल से न सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि आम नागरिक आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनेंगे। पर्यावरण संरक्षण, बिजली बिल में राहत, हर घर सोलर योजना। विधायक लोनीकर ने बताया कि सौर ऊर्जा न सिर्फ पर्यावरण के लिए वरदान है बल्कि आम आदमी की जेब के लिए भी राहत का साधन है। अनुदान की दरें भी बेहद आकर्षक है। 1 किलोवाट तक 45,000 की सब्सिडी मिलती है, 2 किलोवाट तक 90,000, 3 किलोवाट तक 1,16,000 तक। वीज निर्माण 25 वर्षों तक, बिजली बिल शून्य और अतिरिक्त बिजली से कमाई का मौका। बढ़ेगी मेडिकल, शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकासों में ऊर्जा की पहुंच। अत्याधुनिक सोलर यूनिट से 360 यूनिट प्रति माह तक बिजली उत्पन्न। महावितरण को अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई का मौका। कम ब्याज दर पर बैंक लोन की व्यवस्था। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन आवेदन। महिला बचत गटों को 13,60,000 का कर्ज वितरित। सातोना में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। विधायक लोनीकर ने 20 से अधिक महिला बचत गटों को कुल 13,60,000 का कर्ज वितरित किया। यह रकम महिलाओं के छोटे व्यवसाय, स्वयं रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन में मील का पत्थर साबित होगी। क्या बोले विधायक बबनराव लोनीकर? सौर ऊर्जा ही भविष्य है। इससे न सिर्फ पर्यावरण बचेगा बल्कि हर घर में बिजली की आत्मनिर्भरता आएगी। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो समाज भी उन्नत होगा। कार्यक्रम में रही विशेष उपस्थिति शत्रुघ्न कंसे, पद्माकर गायकवाड़ उपविभागीय अधिकारी, प्रतिभा गोरे तहसीलदार, कमलाबाई केशरखाने सरपंच, गजानन केशरखाने राजेश तांगड़े गट विकास अधिकारी, नामदेव काळे ग्राम पंचायत अधिकारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह सिर्फ एक योजना नहीं, भविष्य की ऊर्जा क्रांति की नींव है। जालना से न्यूज फर्स्ट के लिए विजय जाधव की रिपोर्ट। 15 कोटी रुपये दिले त्यांनी, घराघरात पाणी दिलं, गार्डन केलं, ग्रामपंचायत बांधली। मराठवाड्यात अशी चांगली ग्रामपंचायत नाहीये तशी लोणीला आहे। मराठवाड्यात अशी चांगली ग्रामपंचायत नाहीये ती आंब्याला आहे, बोराडे पाटोद्याला आहे। दुसरा काळे बीडी काळे इथं आहे, जिल्हा संघटनेचा अध्यक्ष आहे, ग्रामसेवक संघटनेचा। आस्ती गाव असंच आमचं बेशिस्त झालं होतं। ग्रामसेवकला मारणे, हाणणे, काही भानगडी करणे, वाद व्हायचे आणि मी बीडी काळेला आस्ती सारख्या गावात दिलं। गाव दोरीत आलं आणि तिथं आम्ही 130 दुकानं बांधलं। जिल्हा परिषदचा पैसा नाही, पंचायत समितीचा पैसा नाही, महाराष्ट्र शासनाचा पैसा नाही, केंद्राचा पैसा नाही, गाड्यावाल्या लोकांचे पैसे घेतले, रोडवर दुकानवर फुटाणे विकणाऱ्यांचे पैसे घेतले आणि तिथं 123 म्हणून गेलो मी, 123 दुकानं बांधले लोकांच्या पैशाने आणि तिथं आता 130 लोकांचं कुटुंब जगतंय, ते मार्केट झालं तिथे। अशी शिस्त गावाला लावण्यासाठी तलाठी आहे, ग्रामसेवक आहे किंवा बीडीओ आहे, यांनी काम केलं पाहिजे। आणि म्हणून आता सोलार लावायचं आहे। सरपंच, उपसरपंच, सगळ्या पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते या साऱ्यांनी मिळून या गावाला सोलारवर आणायचं आहे। तुमच्या गावातली वीज तुम्हाला निर्माण करायची आहे। आपण विजेचं संकट मागच्या 10 वर्षापूर्वी पाहिलं। 12 तासाचं लोड शेडिंग होतं, 12 तासाचं, काही गावाला 18 तासाचं लोड शेडिंग होतं आणि गावातलं ट्रान्सफॉर्मर जळालं। आमदार खासदाराच्या गावाचं ट्रान्सफॉर्मर जळालं। टोपे साहेबाचंही गाव अंधारात होतं 15 दिवस मंत्री असताना। आमदार खासदाराचं गाव जर ट्रान्सफॉर्मर जळालं तर महिना ट्रान्सफॉर्मर मिळत नव्हतं। आपण पाहिलं 18 तास लोड शेडिंग होती, 12 तास लोड शेडिंग होती। राज्यकर्ते जर कर्तबगार असतील, राज्यकर्त्यांना जर राजकारण कळालं तर तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे, येथे पाहिजे जातीचे येड्या गबाळ्याचे कामरोहे। म्हणजे कोणी उठलं आणि राजकारण करायला, हे काही येड्या गबाळ्याचं काम नाही। राजकारण म्हणजे काय? सरपंच। राजकारण म्हणजे काय? जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य। राजकारण म्हणजे काय? आमदार खासदार। राजकारण म्हणजे काय? मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ। राजकारण